आप सबसे महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सीटेट की जो जुलाई की विज्ञापन आ चुकी है आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, ये बात है। सीटेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो चुकी है, सीटेट जुलाई 2024। ये सीटेट जुलाई 2024 का विज्ञापन आज जारी हो चुकी है। आप जो भी विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम निरंतर आपको तैयारी में लग जाना। ये आपकी 4 महीना, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण सूचना है जो सीटेट के लिए। ये सीटेट जुलाई का जो एग्जाम होने जा रही है, जो एग्जाम होने जा रही है 2024 में, तो आप सभी विद्यार्थी इस पर महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप रिवीजन करेंगे। ये एग्जाम जो है आपका 7 जुलाई को, 7 जुलाई 2024 को ये एग्जाम होगा। आपको ये रविवार पड़ता है, संडे का एग्जाम है, आपको रविवार को एग्जाम होगा। हमें देखिए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, हमारे सीटेट के जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अगर रिजल्ट छूट गया, आपको जनवरी वाला में बहुत अच्छा मौका मिला है, आप सभी विद्यार्थी कहेंगे कि आप अच्छा से तैयारी करिए इसको। अब इस सूचना में हमें देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि आपकी एग्जाम जो है, आपका एग्जाम का डेट देखिए, डायरेक्शन एप्लीकेशन 7/3 से लेकर के और 2/4 तक ये बात कहेगी एप्लीकेशन। आपको फॉर्म भरने की अगर बात कहा जाए तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का 2/4/2024 से, यानी 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 2/4/2024 से, यानी ये एग्जाम जो है आपको फॉर्म भरने जो 7 तारीख से, यानी आज से जो है ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म आपको भराना शुरू हो जाएगा। और ये फॉर्म जो है ये 7 जुलाई एग्जाम जो होंगे आपको 7 जुलाई का डेट भी दे दिया है। हम लोग देख रहे हैं कि 7 जुलाई 2024 का ये एग्जाम होगा। रविवार पूरे भारत में ये एग्जाम होता है। और नीचे देखेंगे इनकी क्या क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। ये हमारा एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये सभी जो है महत्वपूर्ण सूचना आपको बताई गई है। एग्जाम देखिए, आपका एग्जाम जो है ये 7 जुलाई का एग्जाम होगा। ये एग्जाम 7 जुलाई का है, तो ये एग्जाम आपका 7 जुलाई का है। तो सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक इसको मेहनत करके तैयारी करेंगे। जो ये 7 जुलाई का एग्जाम होगा तो इसमें सीटेट का, यानी सीटेट का 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का पेपर होने जा रही है। ये दोनों का पेपर होता है एक से, जो SST वाले यानी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ आपको विज्ञान का, ये दोनों का सिस्टेट में अलग अलग से बांट दी जाती है। तो जो भी तमाम विद्यार्थी हैं तो आप इसमें जुड़ जाइए। और ये हमारी क्लासरूम क्लास चालू हो चुकी है, तो आप सभी विद्यार्थी कहेंगे इसमें जुड़ जाएंगे। हमारा क्लास जो है 8 PM से आपको ऑनलाइन क्लास चलेगी। ऑनलाइन क्लास आपको चलेगी। और सुबह यानी फर्स्ट बैच आपको है 7 AM से लेकर के 10 AM के बीच है। ये फर्स्ट बैच चलता है सुबह में, ये चालू हो चुकी है, चल रही है क्लास। अब जो भी विद्यार्थी क्लास जितना जल्दी हो सके आप सीटेट क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। मॉर्निंग की बैच प्रारंभ हो चुकी है और क्लास निरंतर चल रही है। आपको सेकेंड बैच आपको बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी है आप इसमें जुड़े, मॉर्निंग क्लास में जुड़े। और नेक्स्ट आपको मंडे से भी नेक्स्ट बैच आपको हम अलॉटमेंट कर दिए हैं। उस समय आपको 2 बजे रखे हैं, तो टाइम जो दिए हैं आप उस टाइम पर ध्यान देंगे। अब देखिए सीटेट में क्या इनकी सिलेबस है, क्या सिलेबस पे आपको सूचना सब देखेंगे, क्या सिलेबस में दिया गया है, उन सभी बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग। देखिए जो ऑनलाइन भरते समय में ये आपको फॉर्म भरिएगा, जो फॉर्म हम भरेंगे तो फॉर्म भरने की जो समय है, जो फॉर्म भरने का, जो इसमें एक पेपर डालिएगा, पेपर 1 डालेंगे तो आपको 1000 रुपया, 2 पेपर डालेंगे तो 1200 रुपया आपको कटेगा, 1200 रुपया कटेगा। और SC ST कैंडिडेट है उनको आपको 500 रुपया, दोनों पेपर भरिएगा तो 600 रुपया आपको लगेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या सूचना चाहिए, चलिए उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। ये सिटीजन है, कहाँ कहाँ आपको क्या चाहिए है, इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम जो है, एग्जाम जो होंगे किस प्रकार से होगा, एग्जाम जैसे हुआ था जुलाई वाले में उसी प्रकार से इसका एग्जाम भी होगा। देखिए एग्जामिनेशन जुलाई जो होगा एग्जाम डेट, देखिए पेपर 2 जो होगा आपको मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी सेम वही चेंज है जो आपको जनवरी वाला में था, सेम है।
और पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 हो गया 1 to 5 का एग्जाम होगा आपको 2 बजे से 4:30 बजे के बीच, यानी 2.5 घंटा समय मिलती है और 150 क्वेश्चन मिलता है आपको। ये एग्जाम आपको ऑफलाइन आपको एग्जाम होगी, ये एग्जाम आपको ऑफलाइन आपको होगा। पहला पेपर है आपको 6 to 8 के SST वाले जो विद्यार्थी हैं उनके, ये BEd वाले विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है। जिनका BA है वो D दोनों पेपर भर सकते हैं, बोथ करके भर सकते हैं आपको। ये एग्जाम का शेड्यूल है। अब देखिए इसमें एग्जाम के साथ जो है इसमें महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या है, ध्यान दीजिए। अब है इसमें, हाँ ध्यान दीजिएगा कि अगला पोजीशन क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन पेपर से। देखिए हमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए जो पूछा जाएगा उसमें क्या क्या, तो हमें जो पेपर 1 के लिए 1 to 5 के लिए जो टेस्ट होता है, जो एग्जाम की टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 2024 में जो एग्जाम होगा ये 7 जुलाई को, ये 7 जुलाई की जो एग्जाम होगा ये क्या क्या इसमें पूछी जाएगी, ये क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट CDP, यानी आपको CDP से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क का रहेगा। मैथमेटिक्स है, ये रहेगा आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क का रहेगा। इन्वायरमेंट EVS आपको रहेंगे 30 क्वेश्चन, भी आपको लैंग्वेज यानी भाषा 1, भाषा जो भाषा 1 है उससे आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क का रहेगा। लैंग्वेज सेकंड पेपर या आप अंग्रेजी रख रहे हैं, या आप अंग्रेजी रख रहे हैं, या आप संस्कृत रख रहे हैं, उनमें से कोई भी पेपर अगर आपके पास में है उसके अनुसार आपको ये पेपर दोनों में से कोई रखना है। बहुत सारे भाषा है, जो भाषा सबसे आपको लगे कि हमें हमारे लिए आसान है, कोई हिंदी पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड में, कोई संस्कृत पढ़ते हैं, कोई अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो सबकी अपनी अपनी जो एबिलिटी है उस हिसाब से आपको रखा जाता है। अब देखिए अब इसमें ये सिटी है मराठी, ये भाषाएं हैं, जो भाषाएं की आपको जो कोड दीजिएगा इसे आपको डाल देना है। अब देखिए इसके बाद 6 to 8 का जो सिलेबस में जो पूछा जाएगा आपको, उसमें देखिए उसमें क्या क्या पूछी जाएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट CDP का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेंगे आपको। मैथमेटिक्स या सोशल साइंस है, यानी 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको SST कराता है और आपको या 40 क्वेश्चन आपको मैथ या साइंस कराता है, और 20 क्वेश्चन जो है आपको शिक्षण से रहता है, 20 क्वेश्चन आपको शिक्षण से रहता है। इसी को ध्यान रखना है। ये सोशल साइंस की ये क्वेश्चन आपको रहेगा इसमें, या इस लैंग्वेज में 30 नंबर का हिंदी रहेगा आपको, भाषा 1 में हिंदी, दूसरा में लैंग्वेज रहेगा, भाषा 2 में संस्कृत रखिए, ये नंबर का रहेगा। ये पहला पेपर आपको, सेकंड पेपर है ये आपको। अब देखिए इसमें, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये एडमिट कार्ड सब जो कब देंगे ये सब चीज ध्यान देना है आपको। ये सीटेट का जो है सिलेबस है, 1 to 5 का सिलेबस है, देख लीजिए। अब इसमें सिलेबस में क्या क्या बदलाव की गई है या क्या परिवर्तन किया है उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, प्राइमरी स्कूल जो लेवल 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो है इसमें 30 क्वेश्चन जो आपको बाल विकास का पूछा है, जो चीटिंग जो अपने शिक्षण कला यानी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें साइकोलॉजी का जो आधारित क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछी जाती है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप, यानी ये सब सिलेबस में कोई ऐसी खास बदलाव नहीं की गई है, सेम का सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो चैप्टर आपको पढ़ाई जाती है वही चैप्टर सब है, आपको कोई बदलाव नहीं है। पूर्ण रूप से पूरे सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इस बार पूरे सिलेबस में वही है, आपको कोई बदलाव की बात नहीं की गई है। तो आप सभी विद्यार्थी सूचना देते हैं इन सभी बिंदुओं को पढ़िए और अधिक से अधिक कंसेप्ट इंक्लूड एजुकेशन, यही 5 नंबर का आपको पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आया था। ये सब पॉइंट पर आपको पॉइंट पर ध्यान देना है, ये चीज सब है। लर्निंग एंड द पेडागोजी, देखिए हाउ चिल्ड्रेन द थिंग्स, लर्निंग हाउ टू वे चिल्ड्रेन के लिए द एक्ट जो अचीव द सक्सेस इन द स्कूल, तो स्कूल से संबंधित ये आपको 10 नंबर का, ये 10 नंबर का आपको पूछा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो जिस प्रकार से आप देखिए इसमें जो बच्चों को पढ़ाने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये सभी शिक्षण कला से संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो शिक्षण कला का संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, वो शिक्षण कला से क्वेश्चन क्या क्या होना चाहिए उसी को ध्यान रखना है। जो शिक्षण कला का क्वेश्चन क्या क्या होगा, शिक्षण कला जो विद्यालय आधारित होना चाहिए, विद्यालय आधारित। चलिए इस बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए मैथ में क्वेश्चन जो है, मैथ में ये आपको मैथ की क्वेश्चन है,
जो 15 नंबर का जो पूछा जाएगा, जो 15 नंबर का पूछता है, ये 15 नंबर का जो है आपको पूछा जाएगा 15 मार्क्स का जो कंटेंट्स जो पूछा जाता है 15 नंबर का। ज्योमेट्री से शेप या अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड है, एनवायरमेंट है, नंबर है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीपल्स है, डिवीजन है, मेजरमेंट है, वेट है, टाइम है, ये सभी क्वेश्चन है मैथ के कंटेंट्स का। और पेडागोजी का यानी शिक्षण का, शिक्षण शास्त्र का जो क्वेश्चन है वो भी आपको पूछा जाता है 15 नंबर का। अब देखिए इसी में जैसे हो गया वॉल्यूम, आयतन, आयतन से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो आयतन से, तो ये सब देखिए आयतन वाले क्वेश्चन जैसे है, डाटा हेल्डिंग है, पैटर्न है, मनी है, ये सब जो मैथ के कंटेंट से क्वेश्चन आता है। देखिए पेडागोजी इशू यानी पेडागोजी मुद्दे यानी शिक्षण संबंधित मुद्दा क्या क्या है, जो शिक्षण संबंधित मुद्दा क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए इसमें है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी क्या, गणित की प्रकृति, जो गणित की प्रकृति क्या होना चाहिए, जो गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति क्या होगा, ये चैप्टर सब है। या रीजनिंग या मेकिंग, तर्क वितर्क आधारित क्वेश्चन, क्लेश और मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, कम्युनिकेटिव समुदाय यानी ये इंडियन एवुलेशन, गणित का मूल्यांकन क्या होता है, ये सब आपको ध्यान है। अब टीचिंग, शिक्षण कला की समस्याएं, ईरर जो है, ये सब सभी मुद्दाएं जो है ये आपको ये गणित का शिक्षण में पढ़ी जाएगी, ये गणित का शिक्षण में पढ़ाई जाती है, गणित का शिक्षण में पढ़ाई जाती है, ध्यान रखेंगे सभी बिंदु का। अब देखिए हम लोग चले इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण होता है उस पर्यावरण पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण का पर्यावरण जो पूछा जाएगा तो उससे पर्यावरण आपको उसमें 30 नंबर का आपको पूछा जाता है, 30 नंबर का, 15 नंबर का आपको एनसीईआरटी, 15 नंबर का एनसीईआरटी, 15 नंबर का ये एनसीईआरटी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है 15 नंबर का आपको एनसीईआरटी पूछेगा। ये क्लास जो है क्लास तीसरा, चौथा और पांचवा, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछी जाती है, इससे संबंधित तीसरा, चौथा, पांचवा से संबंधित आपको क्वेश्चन आप पूछेंगे एनसीईआरटी का, ये किताब से। फैमिली है, रिलेशन है, वर्क प्लेस है, एनिमल है, प्लांट है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रैवल है, थिंग्स एंड वे, हम चीज कैसे बनाते, ये सभी जो है 7 चैप्टर आपको ये पढ़ना है। अब देखिए इसके बाद है इसका पेडागोजी, इसमें शिक्षण कला, इसका जो शिक्षण कला है इसमें शिक्षण कला का क्या क्या बिंदु है उनको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट एंड द शेप, ईडीएस का ये पढ़ना है, ये सभी जो है शिक्षण कला का है, ये शिक्षण कला आपको पढ़ना है, ये सभी शिक्षण कला का ये मूल्यांकन है। ये जो है सभी आपको ये 15 मार्क का ये आपको शिक्षण शास्त्र में पूछा जाएगा, शिक्षण शास्त्र में पूछा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें लैंग्वेज पार्ट का जो हमारा इसमें कंप्रीहेंशन होता है, इसमें देखिए कंप्रीहेंशन होता है, ध्यान रखना है। ये हमें लैंग्वेज है कंप्रीहेंशन, इसमें 2 पैसे यानी एक है गद्यांश होता है और एक पदांश होता है, याद रखें, एक गद्यांश और एक पदांश होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास, भाषा का विकास कैसे, लर्निंग एंड एक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या होती है, रूल ऑफ स्पीकिंग, फॉर्मेशन, लैंग्वेज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सभी जितने भी भाषाएं हैं उसमें आपको ये भी आपको 15 नंबर का इसमें पूछी जाती है, ये चीज को ध्यान रखना है, एकदम महत्वपूर्ण सूचना ध्यान देना है, हर बात को ध्यान रखना है, जैसे ये सभी जितने भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज 2 है जो संस्कृत आता है। देखिए लैंग्वेज बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो ज्यादातर जो है उसमें संस्कृत रखता है आपको, संस्कृत दूसरा पेपर संस्कृत, उसमें भी 15 नंबर का आपको गद्यांश होता है, गद्यांश, और 15 नंबर में गद्यांश और पदांश दोनों हो जाती है, और इसमें 15 नंबर का शिक्षण हो जाता है, 15 नंबर का शिक्षण। तो जो भी विद्यार्थी है तो आप यही कहेंगे कि हिंदी के साथ साथ में जब आप संस्कृत को पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हिंदी से बहुत ऐसे क्वेश्चन है उससे आपको मिलता जुलता रहता है। तो ये चीज आपको, ये सभी इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस में कोई ऐसी बदलाव नहीं है, जैसे आपको सिलेबस आपको था जनवरी वाले में, जो आप लोग 21 जनवरी का पेपर दिए थे। इस बार जो विद्यार्थी को अगर रिजल्ट आपको 1 नंबर से जिनको मिस्टेक हो गया था उनके लिए भूल जाना है। अब जो आगे आपकी 7 जुलाई के जो एग्जाम होने जा रही है आप उस पर ध्यान दें, जो आपको बीपीएससी जो 4.0 के लिए आप योग्य हो जाएंगे, जबकि इनका जो आएंगे विज्ञापन जून में आएगा,
जून में अगर आपको जुलाई में एग्जाम हो जाएगी, आपको मौका 100% मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी का 22-24 सेशन है, जिसका बिहार से जो डीएलएड कर रहे हैं या एमपी से डीएलएड कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों में सुनहरा मौका है। ऐसा मौका कि दोबारा आप लोग को नहीं मिलेंगे। तो जो विद्यार्थी को सीटेट में इस बार छूट गया था, आप इसको गंभीरता पूर्वक इनको तैयारी करेंगे और डेली क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारी क्लास जो है ऑनलाइन सक्सेस पॉइंट चैनल का आपको डेली आपको 8 बजे से लाइव ये प्रारंभ हो जाएगी। तो सही विद्यार्थी जुड़ेंगे, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना लेकर हम आएंगे और लगातार निरंतर हम प्रयास करेंगे, जो आपको बेहतर रिजल्ट करवाने का प्रयास करेंगे। ये था आपको 1 to 5 की इंफॉर्मेशन। अब थोड़ी सी हम लोग 6 to 8 पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 to 8 का सेम सिलेबस उसका भी रहता है, इसमें भी 6 to 8 का भी सेम सिलेबस रहता है। तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 6 to 8 की बात कहा जाए तो पेपर इसमें ध्यान रखना है कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट में इसमें 30 नंबर का आपको पूछा जाएगा। इसमें 6 to 8 का जो विद्यार्थी 6 to 8 का जो विद्यार्थी 6 to 8 का अगर फॉर्म भरेंगे, एसएसटी वाले एसएसटी 40 नंबर का और 20 नंबर का आपको शिक्षण शास्त्र देंगे। 20 नंबर का शिक्षण शास्त्र 20 नंबर का शिक्षण शास्त्र देंगे। वो चीज को आपको ध्यान रखनी है, ये सभी बातों को ध्यान रखना है। तो हम ये बात को ध्यान रखते हुए आगे की बात चलेंगे। अब देखिए इसी में मैथ जिसका तो मैथ पढ़ेंगे, जिसका सोशल साइंस है सोशल साइंस पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे हिस्ट्री में आपको है, देखिए अगर ये जो चैप्टर इसमें दिया हुआ है तो आपको इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब आपको पढ़ना क्या है, तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो आपको जो इसमें एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी ये क्लास है, क्लास 6 to 8 के कैंडिडेट जो 6 to 8 का जो पेपर देंगे एसएसटी वाले कैंडिडेट, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना क्या है, तो वो कम से कम क्लास है 6, 7 और 8 का उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस, यानी ये सभी, यानी इतिहास, नागरिक और भूगोल, ये सभी जो है आपको पढ़ लेना है। इसमें से आपको 40 नंबर का आपको मिल जाएगा। इससे 40 नंबर का आपको हमारे चैनल पर भी आपको ये पढ़ाई जाएगी। आपको मैराथन क्लास लेकर हम आपको पढ़ाएंगे और निरंतर आपको अभ्यास कराएंगे। ये सक्सेस पॉइंट आपको सफलता के रीढ़ तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़े हैं तो जरूर आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। तो जो विद्यार्थी अभी तक आप क्लास में एडमिशन नहीं लिए हैं, अभी कहीं भटक रहे हैं, तो आप भटके नहीं, आप सक्सेस पॉइंट आइए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी कहीं इधर उधर घूमते हैं तो आ जाएंगे, आपके लिए क्लास तक पर निरंतर ये चलना प्रारंभ हो चुकी है। तो विद्यार्थी कहीं इधर उधर न भटके। ये सभी सूचनाएं आपको 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए यह सभी सूचना था। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इनकी तैयारी अभी तक में पूर्ण रूप से नहीं किए हैं, तो उसके तैयारी में लग जाएं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतर होगा। तो सभी विद्यार्थी को रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें अधिक से अधिक, इससे रिजल्ट आपको वहां तक पहुंच सकता है। ये आपका सेंटर नाम है, सेंटर जो है आपको सेंटर का नाम दिया हुआ है। बिहार में बहुत सारा है, मधुबनी भी सेंटर है आपको। देखिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान दीजिए, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये आपकी महत्वपूर्ण सूचना है, थोड़ी सी इनको भी ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका डेट कब दिया, एग्जाम का डेट, इस बार सबसे फास्ट रिजल्ट दिया था आपको। सिर्फ आपको जिस हिसाब से बोला गया था उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो विद्यार्थी को, जो बीपीएससी का 3.0 में, बीपीएससी का जो अभी पेपर होने जा रही है, बीपीएससी का 3.0 तैयारी 3.0 का जो एग्जाम होने जा रही है, ये आपको ये 15 तारीख का 15/3/2024 का, यानी 1 to 5 वाले के लिए और 6 to 8 वाले के लिए, जिसमें आज इसका जो है एडमिट कार्ड भी दे चुका है। इसका एडमिट कार्ड बीपीएससी का इनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो जो विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनको अगर रिजल्ट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करिए। आपके सामने बीपीएससी है जो 4.0 जो अगस्त में एग्जाम होने जा रही है, 23-24 का 25 का एग्जाम होगा। तो उनके लिए सबसे बड़ा ये इंफॉर्मेशन है जो विद्यार्थियों में एक सुनहरा भविष्य बनाएगी।
अगर आप निरंतर अभ्यास करिएगा तो जरूर आपकी सफलता मिलेगी। तो आप अभ्यास करिए, सफलता मिलेगी। देखिए कुछ और हम लोग इसमें बात चले। 7/3/2024 से ये फॉर्म भराएगा आपको, 7/3/2024 से ये फॉर्म भराएगा, यानी आज से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट है 2/4/2024, यानी 2/4/2024 तक इनका लास्ट डेट है। और ये बात को ध्यान रखना, 2/4/2024 तक इनका लास्ट डेट है। और देखिए करेक्शन, जब ये बात को ध्यान, जो विद्यार्थी अगर फॉर्म डाल लेते हैं, कोई तरह की अगर मिस्टेक हो जाती, कोई गलती हो जाती, उनको सुधारने का मौका दीजिए। तो वो देखिए फिर 8/4 से 12/4 से सुधारने का मौका दिया है। तो ये चीज नहीं भूलेंगे, जब फॉर्म भरते हैं तो पूर्ण रूप से आप अच्छे तरीके से उसे करेक्शन कर लेंगे कि आपने नाम में, स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है, उसी को ध्यान रखेंगे। और देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, देखिए 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम से जो 2 दिन पहले जो है आपको एग्जाम से 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7/7/2024, यानी जुलाई में, यानी आपकी एग्जाम है जुलाई को, इस दिन रविवार पड़ता है, उसी दिन पूरे भारत में आपको एग्जाम होगा, पूरे भारत में एग्जाम होगा। डिक्लेरेशन, देखिए रिजल्ट जो है, रिजल्ट प्रकाशित करने का जो समय है तो बाय द एंड ऑफ अगस्त 2024, अगस्त के बाद, पिछला का फरवरी के लास्ट वीक में जारी करेंगे, लेकिन 15 तारीख को ही रिजल्ट दे दिया, जिससे विद्यार्थी बीपीएससी में फॉर्म भर सकता है। भरा फॉर्म, अच्छा से फॉर्म भरा है। तो जो विद्यार्थी ये जो आपको दे दिया है अगस्त में, जो दिया है रिजल्ट, ये अगस्त में नहीं रिजल्ट आएंगे। अगर 7 जुलाई का एग्जाम होगा तो ये देखेंगे 30 जुलाई तक ये देखिएगा, रिजल्ट भी आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा, रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा सूचना है आप लोग के लिए। कहीं बीपीएससी में अगर अपीयरिंग का मौका दे देगा तो बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थी का बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप गंवाए नहीं, निरंतर आप अभ्यास करेंगे। और सीटेट में आप देखिए सक्सेस पॉइंट आपको महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना लाती लाती रहेगी। जब तक सक्सेस पॉइंट आपके साथ है, रिजल्ट निश्चित होगा आपका। ये है देखिए एग्जाम का समय है, जो शेड्यूल दिया रहता है, आप इनको ध्यान रखेंगे। जो एग्जाम के इंफॉर्मेशन है, तो देखिए एग्जाम पेपर जो होगा, पेपर 2 जो होगा, याद रखेंगे 7:30 बजे आपको है, ये आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है, 12 बजे तक एग्जाम चलेगी। इसी प्रकार से ये शेड्यूल है एग्जाम का, इस प्रकार से अब एग्जाम होगा। आज तक ये वीडियो में आपको सीटेट की जो जानकारी आती, आज ने फॉर्म का विज्ञापन दिया, आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया। आप सभी विद्यार्थी फॉर्म 1 से 2 दिन के बाद फॉर्म भर देंगे, सही से स्पेलिंग से मिस्टेक ना हो, उस सभी बच्चों को देखते हुए फॉर्म भरेंगे। हमारी क्लास आपको ऑनलाइन आपको 8 बजे रात्रि सेवा से लाइव क्लास भी चलेगी, और आपको ऑफलाइन बैच 7 से 10 चलता है, और एक नेक्स्ट बैच सोमवार से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। तो जो विद्यार्थी अभी तक कहीं भटकते हैं, आप आइए सक्सेस करने क्लास करके देखिए आपको कितना बेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ तक शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थी तैयारी बेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।